यह कहानी है ईशान और काव्या की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो आज के डिजिटल युग में शुरू तो हुई, लेकिन उसकी गहराई पुराने जमाने के खतों जैसी थी। एक एक अनजाना कनेक्शन। ईशान एक शांत स्वभाव का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो बेंगलुरु के शोर शराबे में भी अकेलापन महसूस करता था। वहीं काव्या, जो हिमाचल की वादियों से ताल्लुक रखती थी, एक लेखिका थी जिसे पुरानी किताबों की महक पसंद थी। दोनों की मुलाकात एक बुक क्लब के ऑनलाइन फोरम पर हुई। शुरुआत किताबों की चर्चा से हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें जिंदगी के फलसफों तक पहुंच गईं। दो पहली मुलाकात। पहाड़ों की गोद में महीनों की बातचीत के बाद उन्होंने मिलने का फैसला किया। ईशान बेंगलुरु की गर्मी छोड़कर हिमाचल के एक छोटे से गांव पहुंचा। जब उसने काव्या को पहली बार देखा, तो उसे लगा जैसे वह उसे बरसों से जानता हो। काव्या ने उसे पहाड़ों की पगडंडियों पर चलना सिखाया, और ईशान ने उसे बताया कि कैसे एक कोडिंग करने वाला इंसान भी कविताओं में सुकून ढूंढ सकता है। उस शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, ईशान ने काव्या का हाथ थामकर सिर्फ इतना कहा, यहाँ की हवा में कुछ जादू है, या शायद तुम्हारी मौजूदगी में। तीन दूरी की चुनौती। लेकिन प्यार हमेशा मखमली एहसास नहीं होता। ईशान को वापस अपनी नौकरी पर जाना था। हजारों किलोमीटर की दूरी और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का इम्तिहान शुरू हुआ। अक्सर नेटवर्क की दिक्कत होती, कभी काम का दबाव आड़े आता, कई बार गलतफहमियां भी हुईं, लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया था: सोने से पहले एक दूसरे को माफ करना और आई लव यू कहना नहीं भूलना। चार वो फैसला जिसने सब बदल दिया। एक दिन ईशान ने महसूस किया कि वह स्क्रीन पर काव्या का चेहरा देखकर और घंटों फोन पर बात करके खुश नहीं है। उसे उसकी असली हंसी सुननी थी। उसने बेंगलुरु की अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ी और अपनी बचत से हिमाचल में ही एक छोटा सा कैफे और लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया। जब वह बिना बताए काव्या के घर के बाहर खड़ा हुआ, तो काव्या की आंखों में आंसू थे। ईशान ने घुटनों पर बैठकर कहा, पहाड़ों ने मुझे बुलाया या नहीं पता नहीं, पर तुम्हारे दिल ने मुझे यहां आने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम इस कैफे और मेरी जिंदगी की परमानेंट पार्टनर बनोगी? पांच मुकम्मल दास्तान। आज हिमालय की उन वादियों में एक छोटा सा कैफे है जिसका नाम है किताब और कॉफी। वहां ईशान कॉफी बनाता है और काव्या अपनी नई किताब लिखती है। उनकी लव स्टोरी हमें